channel Har Ghar English. Today we will discuss the long question word formation. एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम. So now discuss about it, word formation process and provide examples. So now start. Question number 6. Explain the various processes of word formation in English. Provide examples of affixation, compounding, blending and back formation. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है उन सारे प्रोसेस को, उस विभिन्न प्रकार के प्रोसेस को जिससे इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन किया जाता है. तो आपको इसकी व्याख्या करनी है. पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, तभी आप आंसर को अपने सही फॉर्म में लिख पाएंगे. आगे बोला जा रहा है प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ अफिक्सेशन. मतलब आप एग्जाम्पल दीजिएगा यहाँ पर अफिक्सेशन का, कंपाउंडिंग का, ब्लेंडिंग का एंड बैक फॉर्मेशन का. जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है. अंडरस्टूड. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर का है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए भी. तो आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिए, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए कि क्या बोला जा रहा है. वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश में विभिन्न प्रकार के प्रोसेस की आपको व्याख्या करनी है और उसके साथ एग्जाम्पल्स देते हुए अफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग एंड बैक इन्फॉर्मेशन, इन चारों वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको एग्जाम्पल्स देना है. अंडरस्टूड. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड फॉर्मेशन. सो नाउ स्टार्ट नाउ. ओके. वर्ड फॉर्मेशन. मेजर वर्ड फॉर्मेशन रूल्स. अफिक्सेशन, ये रूल्स हैं इसके वर्ड फॉर्मेशन के. अफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, कन्वर्जन, ब्लेंडिंग. कन्वर्जन को ही देखिए इसमें कहा गया है बैक फॉर्मेशन. ओके. अंडरस्टूड. मेरे सभी स्टूडेंट जो हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल हर घर इंग्लिश से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है. अगर आप ये काम करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. आंसर. यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमें आंसर को किस तरह से लिखना चाहिए और जो आंसर लिख रहे हैं उसे हमें किस तरह से समझना चाहिए. पहले हमने आपको क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट किस टाइप से पूछा गया था उसको एक्सप्लेन किया है. अब हम आंसर को एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ. आंसर. वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश रेफर्स टू द वेरियस प्रोसेस बाय विच न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड. वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश में रेफ़र करता है उन वेरियस प्रोसेस को जिसके द्वारा हम नए वर्ड्स को क्रिएट करते हैं. These process help expand the vocabulary of the language and are essential for linguistic creativity and development. ये सभी प्रोसेस हेल्प करते हैं वोकैब्स को एक्सपेंड करने में लैंग्वेजेस के और साथ ही लिंग्विस्टिक के लिए बहुत ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि इससे हमारे लैंग्वेज में क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट आता है. अंडरस्टूड. द मेजर प्रोसेस इंक्लूड अफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग एंड बैक फॉर्मेशन. इसके मेजर प्रोसेस अगर हमें देखने को मिल रहे हैं तो हमारे पास 4 हैं, जिनमें से हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है अफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग एंड बैक फॉर्मेशन. यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है. तो पहले आप वर्ड फॉर्मेशन का पूरा अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा और लास्ट में इस लाइन को मेंशन करते हुए बता दीजिएगा जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेजर प्रोसेस हमारे कौन कौन से वो पूछा है हमारे एग्जामिनर ने. अंडरस्टूड. एक बार फिर से समझ लीजिए. वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश रेफर्स टू द वेरियस प्रोसेस बाय विच न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड. वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश में रेफ़र करता है विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के द्वारा जिसमें हम नए वर्ड्स को क्रिएट करते हैं. अब जाहिर सी बात है, आप नया वर्ड क्रिएट करेंगे तो भाई क्या चीज़ डेवलप होगी? लैंग्वेज डेवलप होगी. लैंग्वेज में क्या आएगी? क्रिएटिविटी आएगी. तो बस यही चीज़ है. दिस प्रोसेस हेल्प एक्सपेंड द वोकेबलरी ऑफ द लैंग्वेज एंड आर इसेंशियल फॉर लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट. ये प्रोसेस मदद करते हैं वोकैब्स को एक्सपेंड करने में, यानी हमारी वोकेबलरी का विस्तार करने में. लैंग्वेज की वोकेबलरी का विस्तार करने में ये प्रोसेस सभी हेल्प करते हैं. साथ ही ये ज़रूरी हैं लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए. आइए यहाँ पर 4 मेजर प्रोसेस दिए जा रहे हैं जिनका डिस्कशन अब हम करेंगे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल अफिक्सेशन.
Affixation is the process of adding prefix or suffix to a base word to form a new word. अफिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स को पढ़ते हैं। आपने देखा होगा प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में कोई भी वर्ड लगा करके एक नया वर्ड बना देना। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के बाद में एक नया शब्द जोड़ करके कोई भी नए वर्ड को क्रिएट कर देना। समझ में आया? तो प्रीफिक्स मतलब पहले कुछ ऐसा लगेगा जिससे आपके वर्ड के मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे। सफिक्सेस में वर्ड के बाद में कुछ ऐसा लगाया जाएगा जिससे आपका एक नया वर्ड क्रिएट होगा। अंडरस्टूड? टू ए बेस वर्ड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। ये शब्दों का बेस होता है जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है। प्रीफिक्स इज एडिड एट द बिगनिंग। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि प्रीफिक्स क्या है, जो कि शुरुआत में ही ऐड कर दिया जाता है। जैसे हैप्पी को अगर हमें अपोजिट वर्ड में लिखना है तो हम किस तरह से करेंगे? अनहैप्पी कर देंगे। अन जैसे ही लगा तो हमारे वर्ड जो था, जो कि हमारा एक पॉजिटिव वर्ड था हैप्पी, वो एकदम अपोजिट वर्ड में चेंज हो गया अनहैप्पी। राइट, रीराइट, एक बार लिखा हुआ, रीराइट दोबारा से लिखा हुआ, तो रीराइट, अनहैप्पी। अब सोचिए स्टार्टिंग में प्रीफिक्स लग गया, अन और री दोनों के मीनिंग ही चेंज हो गए हैं। तो इस तरह से ये वर्ड अफिक्सेशन में चले जाएंगे, यानी प्रीफिक्स में चले जाएंगे। सफिक्स की बात कर लेते हैं। सफिक्स इज एडिड एट द एंड। सफिक्स हमेशा वर्ड के एंड में लगता है। एग्जाम्पल, काइंड। आप जानते हैं काइंड माने तो प्रकार भी होता है, ठीक? काइंड माने दयालु भी होता है। काइंडनेस एंड टीचर। अब इसको समझिए, काइंड के साथ NESS लग गया, काइंडनेस। टीचर के साथ में टीच, टीच मतलब पढ़ाना, ER लग जाएगा, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। तो इस तरीके से सफिक्स लगते ही दोनों के मीनिंग ही चेंज हो गए। काइंडनेस एंड टीचर, दयालुता और अध्यापक। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द बेस वर्ड हेल्प वी गेट हेल्पफुल, एडिंग सफिक्स फुल एंड फॉर्म, एंड फ्रॉम फेयर वी गेट अनफेयर, एडिंग प्रीफिक्स अन। अगर हम और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो इस तरह भी ले सकते हैं। जैसे हेल्प के साथ अगर हम फुल को लगा दें तो बनेगा हेल्पफुल, ये भी सफिक्स है, ठीक है? फुल लग करके भी सफिक्स को क्रिएट किया जा सकता है। और जैसे अगर आपके पास फेयर है और आप इसको प्रीफिक्स लगा दें अनफेयर, तो जाहिर सी बात है अन लगते ही वो क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। फेयर मतलब सही, साफ, अनफेयर का मतलब उतना ही खराब, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स और सफिक्स की जिसमें स्टडी करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अफिक्सेशन। इसी प्रोसेस को फिक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द कंपाउंडिंग। Compounding is the process of combining two or more words to form a new word with a specific meaning. Compounding एक प्रोसेस है जो दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर, कंबाइन करके मतलब जोड़ करके एक नए वर्ड को बनाता है जिसका अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। These can be noun, noun, adjective noun, verb noun, combination etc. अब ये कॉम्बिनेशन किन के बीच में हो सकता है? ये कॉम्बिनेशन आपका नाउन और नाउन के साथ भी हो सकता है, एडजेक्टिव नाउन के साथ भी जा सकता है, वर्ब और नाउन के साथ भी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपके फॉर एग्जाम्पल है कि आपका अगर कंपाउंडिंग वर्ड्स कोई बनाया जा रहा है, इट मीन्स combining two or more words to form a new word. Understood? And with a specific meaning, और उसका एक स्पेशल मीनिंग निकल के आएगा। एग्जाम्पल्स, टूथ ब्रश। आप जानते हैं टूथ मीन्स दांत और ब्रश अगर साथ में लग जाए तो टूथ ब्रश। इसी तरह ब्लैक बोर्ड, इसी तरह आपका हो जाएगा लैपटॉप, सनफ्लावर। ईच पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड। और इस तरह एक शब्द के साथ में, किसी भी वर्ड के साथ में जब एक नया वर्ड जुड़ रहा है तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो रहे हैं और वो एक नए शब्द को बना रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यू वर्ड क्रिएट हो रहा है। टूथ के साथ में ब्रश लग गया, ब्लैक के साथ में बोर्ड लग गया, लैप के साथ में टॉप लग गया, सन के साथ फ्लावर लग गया, तो मीनिंग चेंज हो गया। और ऐसे अगर हम देखते हैं, टूथ को अलग करिए, ब्लैक को अलग, लैप को अलग, सन को अलग, तो आपको मीनिंग कुछ और देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, this is the compounding process. Third number is blending. Blending involves merging parts of two or more words to create a new one. Blending involves होते हैं merging parts, दो या दो से ज़्यादा शब्द का एक नए सिरे से या नए तरीके से क्रिएट होना, यूजुअली by taking the beginning of one word and the end of another. शुरुआत में तो ये वर्ड कुछ और होता है, लेकिन जब
लास्ट वाले वर्ड को उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो ये एक नए वर्ड को क्रिएट करता है। आप मर्जिंग का मतलब तो जानते ही होंगे ना। मर्जिंग का मतलब है दो चीज़ों को एक साथ मर्ज करके नए वर्ड को क्रिएट करना। ब्लेंडिंग बोला जाता है। ब्लेंडिंग इसी को कहा जाता है कि ब्लेंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं मर्जिंग पार्ट्स। आधा पार्ट किसी और वर्ड का उठा लिया गया और आधा पार्ट किसी और वर्ड का, और दोनों को मिला दिया गया, फिर जो नया वर्ड क्रिएट हुआ, इट इज़ ए ब्लेंडिंग। तो ये वर्ड शुरुआत में तो एक शब्द लेकर के कुछ और तरीके से आते हैं, और लास्ट में इनके साथ जब एंड पार्ट को जोड़ दिया जाता है दूसरे के लास्ट पार्ट को, देखिए किसी भी वर्ड के शुरू के जो वर्ड हैं, बिगनिंग का जो वर्ड से उसको लिया जाता है, और जो अदर सेकंड वाला वर्ड है उसके एंड पार्ट को लिया जाता है। दोनों को मिलाकर के जो शब्द बनता है, इट इज़ ए न्यू वर्ड एंड इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग। ब्रंच, ब्रंच में दो चीज़ें आ रही हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट का ब्रा लिया गया है, ब्रू, और लंच का अंच लिया गया है। तो बी आर ब्रेकफास्ट से लिया गया, यू एन सी एच लंच से लिया गया, तो क्या हो गया आपका ब्रंच। आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा ही सोसाइटी में फेमस है। लोग बोलते भी हैं कि भाई तुमने 12 बजे उठ करके ब्रेकफास्ट किया है कि लंच किया है। तो हम ये नहीं पूछते आजकल, हम कम्युनिकेशन में पूछते हैं कि क्या आपने ब्रंच किया है। ओके, तो ब्रंच मीन्स ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों साथ में हो जाता है। नेक्स्ट है मोटल। मोटल मतलब मोटर प्लस होटल, यानी क्या वो होटल मोटर भी प्रोवाइड करा रहा है, तो मोटर प्लस होटल। आप ये जान ही रहे होंगे, फर्स्ट वर्ड से लिया गया और टेल होटल से लिया गया। स्मॉग इज़ द फेमस वर्ड, क्योंकि ये दिल्ली में आप जानते होंगे कि स्मॉग हो जाता है अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में। तो स्मोक का मतलब होता है जहाँ पर स्मोक धुआं प्लस फॉग, ये दोनों मिलकर के जब एक नई लेयर बनाते हैं एनवायरनमेंट में, इट इज़ ए कॉल्ड ऑफ स्मॉक। तो स्मो लिया गया है आपके स्मॉक से, और फॉग ओजी लिया गया है आपके फॉग से। इस तरह आपके ये ब्लेंडिंग प्रोसेस है। दिस इज़ कॉल्ड द ब्लेंडिंग प्रोसेस एंड दिस इज़ द फेमस process nowadays. Okay, next, for back formation. Back formation is the process of forming a new word by removing a supposed affix from an existing word. बैक फॉर्मेशन का मतलब है कि आपका एक ऐसा प्रोसेस जो कि नए वर्ड को तो क्रिएट करेगा मगर कुछ उस वर्ड में से रिमूव हो जाएगा। जो रियल में वो वर्ड है उसमें से कुछ पार्ट रिमूव मतलब हटा दिया जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा, फिर उस वर्ड को आपके सामने रखा जाएगा तो उसका मीनिंग फिर कुछ और होगा। ठीक है, तो बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू वर्ड बाय रिमूविंग ए सपोज्ड अफिक्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड। जो अस्तित्व में हमारे एग्जिस्टिंग वर्ड है उसका अफिक्स हटा करके, यानी चाहे वो सफिक्स हटाइए आप चाहे प्रीफिक्स हटाइए, उसको रिमूव करके जब एक नए वर्ड को क्रिएट करेंगे, इट इज़ ए कॉल्ड ऑफ बैक फॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, एडिट। एडिट मीन्स ये एडिट टेकन फ्रॉम एडिटर। एडिट कहाँ से लिया गया है, एडिटर से लिया गया है। बर्गल, बर्गल फ्रॉम बर्गलर, तो ये आपका बर्गलर से आया है। अब आप समझ गए होंगे, तो हमने ओ आर को हटा दिया, अपने सफिक्स को हटाया है। बर्गलर में हमने क्या किया है, ए आर को सफिक्स को हटा दिया, बर्गल हो गया। लेज है, फ्रॉम लेजी कर दिया, तो लेजी से लेज आया है। इन दीज केसेस द शॉर्टर वर्ड इज क्रिएटेड बाय एज्यूमिंग द लॉन्गर वर्ड हैड ए प्रीफिक्स और सफिक्स। ऐसे केसेस में हम इस वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं और एज्यूम कर लेते हैं उस लॉन्ग वर्ड से ही उसके प्रीफिक्स और सफिक्स को। जैसे अगर आपके सामने एडिट बोला जाए तो एडिट करने वाला कौन है, एडिटर। बर्गल बोला जाए तो बर्गल कौन है, बर्गलर। लेज बोला जाए तो मीन्स लेजी। तो आप खुद ही ये आइडिया लगा लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका लॉन्गर वर्ड क्या रहा होगा। अंडरस्टूड? These word formation process reflect how dynamic and evolving the English language is. Means आपसे कहा जा रहा है ये वर्ड फॉर्मेशन के जो प्रोसेस हैं ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डायनेमिक और इवॉल्विंग बनाते हैं। इनका रिफ्लेक्शन एक गुड वाइब्स के साथ होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज में। अंडरस्टूड? ये था आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इसके प्रोसेस भी कई बार पूछे जा चुके हैं। मैनी टाइम्स इनको पुटअप किया गया है एग्ज़ामिनेशन में। तो आप ये अच्छे से लर्न करिएगा, इसके नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए इस क्वेश्चन की तो हमें ज़रूर आप कांटेक्ट करिए या फिर
आप हमें जो है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिख करके दे सकते हैं कि आपको हार्ड कॉपी की नीड है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराने की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी के साथ हम आपसे बोलते हैं बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।